करने के लिए। हम निकले। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय श्री कल्की, जय श्री गंगा नाथ जी महाराज। मैं सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर आए। आज हम एक बार पुनः रोज की भांति फिर शाम के 7 बजे गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए संस्करण में इस कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले निरंतर चल रहा है, चलता रहेगा। हमारे गुरु का आदेश है कि बेटा ये जो मिशन है, विश्व मिशन हो, विश्व दर्शन हो, जितनी मेरी जिम्मेदारी है उससे कहीं ज्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अकेले का ठेकेदार नहीं हूँ। तो हम तो गुरुदेव के सेवक हैं। गुरु के आदेश का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य है, धर्म भी बनता है। और गुरुदेव बोलते हैं कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ। कारण उसका ये है कि कोई भी कैंसर का मरीज, कोई भी HIV का मरीज, कोई भी हेपेटाइटिस भी, असाध्य बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, मरता क्या न करता, जिसके सामने मौत खड़ी हो, सिद्धियों से जुड़ने के बाद वो मौत भी भाग जाती है। गुरुदेव का मंत्र जो गुरुदेव संजीवनी मंत्र देते हैं, कहते हैं कि इसको आप जपो, इस नाम जप से ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे असाध्य रोग ही क्यों न हो, आप नाम जपते रहोगे, आप बीमारी से नहीं मरोगे। तो ऐसे समर्थ सदगुरुदेव का जब वरद हस्त हमारे सर के ऊपर आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर सेवक और शिष्य धन्य हो जाता है। हमारा जीवन धन्य है कि हम गुरुदेव सियाक के शिष्य हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको रोग मुक्त करने नहीं, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया हूं। अगर मैं आपको चक्र पे दिख गया तो आप समझो कि आपका जन्म दूसरा जन्म नहीं होने वाला। अब आपको इन 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए तो हम सच में भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। मैं बार बार कहता हूँ अपनी बातों में इस चीज को मैं बार बार रखता हूँ कि जितने भी गुरुदेव सियाक के शिष्य हैं वो किस्मत वाले। समर्थ गुरु का मिलना दुर्लभ है और समर्थ गुरु ऐसे नहीं मिलते, वो खुद अपने शिष्यों को खोज लेते हैं कि किस शिष्य को खोजना है, किस देश के कोने में भी आप बैठे रहें, गुरुदेव आपको उस समय पर खींच लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। वो अपने आप वो मैसेज भिजवा देते हैं कि आपको मुझसे जुड़ना है। हम सोचते हैं कि हम गुरुदेव को ढूंढते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गुरु आपको ढूंढता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम में अगर कोई भी नए गुरु भाई बहन जुड़े हों तो कृपया वो अपना संक्षिप्त सा विवरण दे करके, अपना परिचय दे करके, कहाँ से हैं, गुरुदेव से जुड़ने का वो सौभाग्यशाली दिन बताएं और अपनी अनुभूतियों को शेयर करें, अपने अनुभवों को शेयर करें। अपना कोई प्रश्न भी आप रख सकते हैं। इस मंच की विशेषता ये है कि आप अपनी अनुभूतियां शेयर कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं, अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी गुरु भाई बहन हैं मैक्सिमम चेतन शिष्य हैं। चेतन का मतलब होता है कुंडली जागृत होना। गुरुदेव बोलते हैं कि मैं चेतन शिष्यों को बाहर भेजूंगा। गुरुदेव ने भेजा भी है चेतन शिष्यों को बार बार। चेतन का मतलब होता है कि कुंडली जागृत है। और इस प्रोग्राम में बहुत सारे गुरु भाई बहन कहते हैं, गुरु भाई जी मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, 2 महीने से कर रहा हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। आप हमारे सेशन में आइए, उसका लाभ उठाइए। बहुत सारे गुरु भाई बहन इस समस्या का, इस प्रश्न का समाधान हुआ है। सामूहिक ध्यान से एक ऊर्जा
प्रवाहित होती है देश के कोने कोने से, एक ही समय पे एक ही मंत्र अगर जपा जा रहा है एक ही मंच पे बैठ करके, तो वो आदान प्रदान का सिस्टम है, वो आदान प्रदान होता है। मेरा अनुरोध है कि कोई भी अगर नए गुरु भाई जुड़े हों तो आप अपनी अनुभूतियों को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करके मंच को साझा कर सकते हैं, मंच की शोभा बढ़ा सकते हैं। आकांक्षा गुरबान है। अरुण गोसावी जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं। मेरा अनुरोध है गोसावी जी से कि कृपया अपने अनुभूतियों को शेयर करें। अरुण गोसावी जी, बुद्धि प्रकाश जी ने हैंड रेज किया है। आपका स्वागत है गुरु भाई। गुरु भाई जय गुरुदेव। कोई ऐसा लग रहा है सब अभी ध्यान में ही है, तो या बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपका मतलब जो है ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। कल अपने गुरु बहनों के ग्रुप में एक सिरसा हरियाणा की गुरु बहन है, तो उन्होंने एक जिज्ञासा रखी थी कि अपने सेशन में जो है वो एक विषय पे चर्चा की जाए कि अगर कोई भाई बहन अकेला है ना, और वो परमात्मा में लीन रहना चाहता है, तो वो गुरुदेव के दर्शन से मतलब जो है किस तरह से वो मतलब इस अपनी आराधना आगे बढ़ाए कि मतलब परमात्मा में लीन, उसको कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वो गुरुदेव के दर्शन से इसीलिए जुड़ना चाहता है कि वो परमात्मा की प्राप्ति हो उसको और उसकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े। एक अपनी गुरु बहन है, उसकी जिज्ञासा थी जो से उसने ग्रुप में डाला था, मैंने अपने एडमिट उसमें भी डाला था, तो इसी विषय पे चर्चा की जाए गुरु भाई। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई साधक जो है अपने तरफ से भी कोई जिज्ञासा रखता है, तो उसका भी समाधान अपने को करना चाहिए। वो सेशन में नहीं जुड़ पाते हैं और ग्रुप वगैरह में अगर ये करते हैं, तो वो भी अपने को ध्यान देना चाहिए। तो यही ये है कि अगर कोई मान लीजिए कि गुरुदेव के दर्शन से जैसे किसी को कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, वो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, तो वो किस तरह से मतलब जो है सारा अपनी आराधना आगे बढ़ाए, इसी विषय पे चर्चा की जाए। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, चर्चा आपसे ही शुरू की जाती है, थोड़ा आप अपने विचार रखें इस पर, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरु भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मतलब इस पर आपका क्या विचार है कि गुरु बहन का जो प्रश्न है कि अगर भगवान को प्राप्त करना है और वो सरलतम मार्ग क्या क्या है। अगर मुझे जीवन में अकेले रहना है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, परमात्मा की मुझे प्राप्ति करनी है, तो सरलतम मार्ग कौन सा हो सकता है? गुरु भाई क्या है कि वो गुरु बहन वैसे अकेली है, मतलब उसके परिवार मतलब हस्बैंड वगैरह एक्सपायर हो गए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो मतलब जो मेरे अपना जो समझ है, गुरुदेव ने जो मुझे ये दी है, गुरुदेव ने अपनी स्पीच में भी कहा है कि आप जब नाम जपेंगे, मतलब सीरियसली जब नाम जपेंगे, तो एक नशा सा आ जाएगा आपको, है ना। मतलब आप हमेशा जो है नशे में रहेंगे और परमात्मा की उसमें मतलब और जितना ज्यादा आप नाम जप करेंगे, उतना ही जो है आपको फायदा होगा। और भूत जैसे गुरुदेव बताते हैं कि मतलब जैसे सब गुरु भाई बहन भी बताते हैं कि उनको ध्यान के दौरान दर्शन होते हैं या उस तरह के उनके मतलब जो है आध्यात्मिक अनुभूतियां होती है। तो कुल मिला के गुरुदेव की आराधना में तो यही है गुरु भाई, जो मेरी अपनी समझ है उसके हिसाब से, तो कि ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें, ध्यान करें और अपना जो समर्पण है वो केवल गुरुदेव के प्रति रखें, है ना। बाकी तो सब करने कराने वाले गुरुदेव है। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने कहा है और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव कल की अवतार है, और कल की अवतार ने एक ऐसा दिव्य मंत्र दिया है जिसके माध्यम से परमात्मा को हम अपने आज्ञा चक्र पर देख सकते हैं। हमारे परमात्मा का कहना है कि अगर आपको मैं आज्ञा चक्र पे दिख गया तो आपको फिर 84 लाख की योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो परमात्मा को पाने का सबसे सरल और साधारण सा तरीका आज के समय में जो है सिद्ध योग के अलावा कुछ नहीं। गुरु सिद्ध योग का ही एक ऐसा दर्शन है जिसको परमात्मा को हम पा सकते हैं
वो भी मंत्र जाप के माध्यम से, मंत्र जाप और ध्यान के माध्यम से गुरुदेव आपको दर्शन देते हैं। साक्षात ईश्वर का रूप आपको गुरुदेव कहते हैं कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं होना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपको कृष्ण के दर्शन करने हैं, अगर आपको राम के दर्शन करने हैं, तो गुरुदेव उस रूप में बदल जाते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे हमने कई बार गुरु भाई बहनों के अनुभव सुने हैं कि हमें तो गुरुदेव इस रूप में दर्शन देते हैं, हमें गुरुदेव इस रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं गुरु बहन से कहना चाहूँ, जब भी वो इस टेलीकास्ट को देखेंगी, जब भी इस एपिसोड को देखेंगी, तो मेरा उनसे पर्सनली निवेदन है कि गुरु बहन आप सिद्ध योग अपनाइए और परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। सरलता है गुरुदेव, इसमें कुछ नहीं कहते। आपको नाम जपना है, वो भी मन ही मन जपना है, न तो उसमें आपको बोलना है, न तो आपको उसको बांचना है। मन ही मन जपना है, मानसिक जप करना है और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना है। 15 मिनट से ज्यादा हमें ध्यान करने के लिए गुरुदेव नहीं बोलते। जी गुरु भाई, बबीता जी ने भी हैंड रेज किया है गुरु भाई, उनको ले। जी जय गुरुदेव। बबीता जी, गुरुबन आपका स्वागत है। कृपया आप कैमरा भी अपना ऑन कर लें, आपसे निवेदन है। जय गुरुदेव। मेरा एक निवेदन है गुरुबहन, एक संक्षिप्त सा अपना परिचय देते हुए इस मंच की शोभा बढ़ाएं। आप कहाँ से हैं? और वो हम तो देखिए गुरुदेव से जब भी जुड़ते हैं ना, हमारा वो जीवन का सबसे कहने का मतलब है कि शुभ दिन होता है गुरुदेव सियाग से जुड़ने का। तो उस शुभ दिन के बारे में भी बताएं, और आप कहाँ से हैं वो भी बताएं गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को पहले तो जय गुरुदेव। मैं बबीता कुमारी महुआ से, डिस्ट्रिक्ट दौसा से हूँ, राजस्थान। हाँ, और वो रामहरि गुर्जर थे ने, वो मेरे पापा थे। बेटियों में बड़ी। कौन से गुरु बहन? रामहरि गुर्जर। अच्छा, राम हरि गुर्जर जी, ठीक। उनकी बड़ी बेटियों में। ये तो बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं गुरु भाई साहब। गुरु भाई बगल में बैठे भी हैं क्या? हाँ बैठे हुए हैं पापा ये साइड में। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं। पिछले रविवार को भी आप आए थे पहली बार इस सेशन में। भाई मैं परिवार से आपकी अनुभूति सुनवाना चाह रहा हूँ। जी, स्वागत है गुरु भाई, स्वागत है। गुरुबन से निवेदन है कि अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। हम 2003 से जून से गुरु सियाग से जुड़े थे। तो उसके बाद हाँ पापा के साथ ही गए थे, पूरी फैमिली थी एक साथ ही, तभी हम गुरुदेव से जुड़े थे। उसके ध्यान करते हैं गुरुदेव का सुबह शाम, बट मैं तो शाम के शाम करती थी, अब सुबह शाम लगी हूँ। उसके बाद कुछ अनुभूतियां हैं वो आप सबको बताना चाहती हूँ। आप सिलसिलेवार बताएं सारी अनुभूतियों को, क्योंकि ये मंच ही इसलिए हम गुरुदेव ने बनाया है। हमारा तो बस काम है गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करना। आप अपनी अनुभूतियों को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो पिछले मेरे 2021 से कुछ मतलब चेंजेस हुए हैं। पहले तो मेरे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, नॉर्मल होती, कुंडली जागरण हुई थी मेरी 2010 के लगभग हो गई थी। अच्छा। हाँ तो उस टाइम में जब मैं ध्यान करती तो मुझे जैसे ही नाग वगैरह ये सर्प वगैरह होते, वो मेरी आसपास बैठे हुए ऐसे दिखते, नाग की बने जैसे अपन विष्णु भगवान के उस पे खड़े हुए ना सिंहासन पे, तो मुझे ऐसे थे। तो हाँ तो उस टाइम में ध्यान करती तब मेरे को ऐसी प्रतिक्रिया होती थी। जी। और उसके बाद से जब धीरे धीरे ध्यान करते रहे तो फिर बीच में अब 2021 से जैसे ही मैं गंगापुर रीट की तैयारी करती थी तो मैं गंगापुर रहती थी। तो उसके गुरुदेव के वहां पे जाती रहती थी, हर गुरुवार को जाती मैं वहां से, आश्रम पे जाते रहते थे हम लोग।
आश्रम पे। हाँ, गुरुदेव के वहाँ गुरुवार को जाती और पापा जैसे ही मेरे को कुछ अनुभूतियां बताते तो मैं गुरुदेव से शिकायत करती, मेरे में कोई बदलाव नहीं हुआ आज तक, मैं इतने ध्यान कर रही हूँ। भाई बहनों की शिकायत होती है और स्पेशली परिवार में तो ज्यादा ही होती है। पापा बताते मेरे को कृष्ण भगवान के दर्शन हुए तो मैं बोलती गुरुदेव मेरे को कुछ नहीं हुआ, ऐसा मैंने क्या कर दिया, आप मेरे को कुछ भी नहीं करा रहे। तो उस टाइम गुरु पूर्णिमा का टाइम था। जी जी। तब मैं उसी में थी आश्रम में, तब गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए थे, जैसे वो हाथ में देते हैं ना दोनों हाथों में ऐसे ऐसे मुझे फर्स्ट दर्शन दिए थे। वाह वाह। उसके बाद मैं हर गुरुवार को वहां पे आती रहती थी आश्रम पे। तो उस टाइम गुरुदेव के वहां पे जाती, एक गुरुवार को मुझे विष्णु भगवान के रूप में गुरुदेव साक्षात दिखे। के दौरान नाक के फण के नीचे बैठे हुए ऐसे कैसे। और उसके बाद एक बार मैं गई तो गुरुदेव का ध्यान कर रही थी, जैसे ही मैंने आंख खोली तो ऐसा लगा सच में जैसे गुरुदेव मेरी तरफ झांक रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ महसूस हुआ। उसके ध्यान करने लगी, मेरी रुचि बढ़ने लगी, जैसे जैसे कुछ मेरे को अनुभूतियां होने लगी। तो उसके बाद जन्माष्टमी की बात थी। आपके बाएं साइड कोई बैठा गुरु बहन, कैमरे के सामने पढ़ रहे हैं? ये मेरे पापा बेटी का हाथ हटा रहे है क्या? अच्छा, वो हाथ आप हटा लें, या तो कोई जो बैठा उनको बोल दिए सामने बैठे। हाँ अभी सही है। हाँ, तो जन्माष्टमी का टाइम था गुरु भाई मेरा। तो मैं गुरुदेव का ध्यान कर रही थी शाम के टाइम, और मैं व्रत करती थी पहले जन्माष्टमी का। तो मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरी आंखें लग गई, तो मुझे गुरुदेव ने ऐसे सर पे हाथ रखा, मुझे ऐसे अनुभूति हुई थी आ रहा। उसके बाद ऐसे ही रात को जैसे मैं सोई तो गुरुदेव जैसे मैं रूम में सोती तो मेरे को आते हुए दिखते, जाते हुए दिखते, बस बोलते कुछ नहीं, बस आते हुए दिखते थे। फिर जैसे ही दूसरे दिन हुआ सुबह, जब मेरे को थी कि आपका व्रत था जन्माष्टमी का, कृष्ण भगवान अब तो मेरे को दर्शन दे दो, मैंने खुद से ही बोला था। अच्छा। तो सुबह के टाइम बाल स्वरूप में जैसे ही मैं ध्यान कर रही थी तो कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में मेरी गोदी में आके बैठ गए। वाह वाह वाह। हाँ भाई, गुरु भाई, मैं तो यही बोला था ना अभी कि हम तो जिस रूप में गुरुदेव को देखना चाहते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होगा। अब आप प्रार्थना की गुरुदेव मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन दीजिए, तो बाल रूप में वो दर्शन दे दिया, आपकी गोद में बैठ गए। मुझे पसंद भी थे छोटे बाल रूप के कृष्ण भगवान के दर्शन, मुझे शुरू से पसंद थे, तो मुझे उसी रूप में दिया था। वाह वाह। हाँ गुरु भाई, और एक दिन ऐसे ही मैं ध्यान कर रही गुरु भाई, जब ऐसे कृष्ण भगवान आके बैठ गए उस जन्माष्टमी के दूसरे दिन, तो फिर जैसे ही शाम को प्रार्थना कर रही, आंख बंद थी मेरे ऐसे कैसे, तो मेरे पहले तो शिव जी आए थे ऐसे पूरा विराट स्वरूप ऐसे कैसे, फिर उनके साथ गणेश जी भी आ गए। तो मैं मन में सोच रही अरे गणपति बप्पा भी आ गए। फिर मैंने तो पार्वती आ गई, मैंने सोचा पूरा परिवार ही आ गया। ध्यान के दौरान मेरे पे थे वो। क्योंकि परिवार के बिना तो अधूरा है ना, शिव जी पार्वती। गुरुदेव बोलते हैं ना कि शक्ति शिव के बिना अधूरी, बोलते हैं ना, राधा के बिना अधूरा। तो मैं अचंभा सा कर रही, एक आया, मैंने कहा अरे एक और आ गया, फिर मैं ऐसे बोली अरे एक और आ गया। ध्यान के दौरान ऐसे ही प्रतिक्रिया हो रही थी मेरी। और पहले तो मैं व्रत वगैरह बहुत करती थी, मेरी पहले मथुरा वृंदावन जाने की भी गुरु भाई इच्छा थी कि मैं कभी जाऊं, बट गुरुदेव की ऐसी रही, मैं कभी कोई मंदिर में नहीं गई आज तक, मथुरा वृंदावन नहीं गई कभी। एक केला देवी का मंदिर है हमारे इधर करौली साइड, वहां गई बस। आज तक कहीं गुरुदेव कृपा ऐसी भी कहीं नहीं जाने दिया, इनके ही चरणों में बुला लिया बस। आप अभी कभी जाएंगे भी तो गुरुदेव हर जगह आपको वही नजर आएंगे। गुरुदेव ही बस अब मेरी इच्छा भी नहीं है। अब मैंने सोचा गुरुदेव की मर्जी होगी, दिखाना हो तो वैसे दिखा दे, इसकी मर्जी हो वहां ले जाना हो तो वहां ले जा।
बस साधक को यही करना चाहिए, गुरुदेव हम तो आपके चरणों के समर्पित दास हैं, ये जीवन आपको समर्पित है, अब आप जैसे हमें यूज करना हो, हम आप जानो आपका काम जाने, हमें तो कुछ नहीं आता। हाँ गुरु भाई, बस यही। अब मैंने क्या व्रत वगैरह करती थी, मैं पहले बहुत करती, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन व्रत करती। मेरे को कुछ मैंने अब सारे व्रत छोड़ दिए गुरु भाई। अब एक भी व्रत नहीं करती, ओनली फॉर गुरुदेव को ही मानती हूँ बस, और इससे ही बोलती हूँ बस, जो कुछ शिकायत है इन्हीं से करती हूँ और किसी से नहीं करती। हम किससे करेंगे, हम तो अपने भगवान से करेंगे, अपने वो तो हमारे पिता है। हाँ बस यही है गुरु भाई। पहले मेरे सर में दर्द रहता था, 4-5 दिन में सर में दर्द हमेशा ही रहता था, तो मैं इनसे प्रार्थना करती गुरु भाई, मेरा सर दर्द ठीक हो गया। अब मेरा सर दर्द नहीं होता, कभी कभी 2-4-6 महीने में बाई चांस होता है, बस नहीं होता है सर दर्द। वो तो एक साधारण सी बात है बहन की, क्या है ना, जीवन में, मनुष्य के जीवन में समस्याओं की कमी नहीं है, और गुरुदेव बोलते हैं कि समस्याएं आएंगी, वो आपको पता नहीं चलेगा कब चली गई। हाँ गुरु भाई। आप नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो, बाकी छोड़ दो, मेरी आपका काम है नाम जपना, ध्यान करना, उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म, मेरी ड्यूटी चालू। सही बात है गुरु भाई। गुरुदेव बोलते हैं देखो, एक नया अगर शिष्य जुड़ता है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, अब इसका सारा काम मुझे करना पड़ेगा। गुरु भाई गुरुदेव बोलते हैं कि अगर कोई नया शिष्य, देखिए कभी गुरुदेव क्या कहते हैं, एक बार स्पीच में मैंने सुना था कहीं, कि अगर कोई प्रोग्राम होता है वहां पे हजारों की भीड़ होती है, हाँ, तो हाँ, एक शिष्य को ढूंढते हैं जो समर्पित शिष्य हो, जिसको चेतन करते हैं गुरुदेव। हाँ, और गुरुदेव बोलते हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी मेरी, सही बात है। जपेगा ध्यान करेगा, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, अब मुझे इसका ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। सही बात है गुरु। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, कल की वास्तव नहीं है। अवतार, सच में कल की अवतार है। कितने लोगों को कष्ट, कितने लोगों का गुरुदेव ने कष्ट काटा है मंत्र के थ्रू, हजारों लाखों की संख्या में मरीज ठीक हुए हैं, पेशेंट ठीक हुए, बीमार लोग ठीक हुए हैं। जी गुरु भाई। और अनुभूतियों को आप शेयर करें गुरु का, अगर आप कोई अनुभूतियां और है तो। गुरु भाई जैसे ही मैं पढ़ाई वगैरह करती हूँ तो मैं थक जाती थी पहले, ऐसे 2-4 घंटे पढ़ी, सर दुखता था मेरा, पढ़ाई नहीं होती मेरे से। अब मैं गुरुदेव जैसे ही थकती हूँ, ध्यान करती हूँ, 2 मिनट भी मंत्र जाप करती हूँ, तो भले 10 घंटे तक बैठी रहूं, 12 घंटे बैठी रहूं, कोई इफेक्ट नहीं होता कि मैंने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा भी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को, ना सर में दर्द होता ना कुछ नहीं होता। ध्यान भटकता, मैं गुरुदेव से बोलती है गुरुदेव ध्यान एकाग्रचित कर, मेरा पढ़ाई में मन लगा, तुरंत ही मेरा मन एकाग्रचित होकर मैं पढ़ने लग जाती हूँ गुरु भाई। हाँ, ये बोलते हैं ना, सद्भाव के साथ गुरु को पुकार लो, गुरु कहीं भी जब भी आप पुकारोगे मुझे, मैं आपके साथ रहूंगा। हाँ गुरु भाई, बस मेरी शिकायत रहती है हमेशा, मैं कुछ बोलती हूँ हाथ दर्द होता है, अभी ठीक करो, 2 मिनट में ठीक करो गुरु भाई, ऐसे कैसे ही बोलती हूँ मैं गुरुदेव से, तो मेरा 2 मिनट में उसको ठीक कर देते हैं। ऐसे पैर के 2 मिनट में ठीक करो तो 2 मिनट में ठीक हो जाता है बस। वो कुछ शिष्य और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं कि मेरा तो ठीक करना ही करना आपको। हाँ, तो उसमें आप ऐसे शिष्य है, मुझे कहीं नहीं जाना, आप जानो, आपका काम जाने, मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ, बस यही बोलती हूँ, बस 10 मिनट का टाइम है गुरुदेव, ठीक हो जानी चाहिए, तो 10 मिनट में ठीक कर देता है बस। डेडलाइन भी देती हूँ, 10 मिनट का टाइम है। ऐसे ही बोलती हूँ, सच में बोल रही हूँ, इस मंच पे झूठ नहीं बोलूंगी कभी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। वो तो आपके भाव है ना, गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप समर्पण के साथ जुड़ो मुझसे, आप सद्भाव के साथ जुड़ो मुझसे, मैं आपके साथ कहीं भी प्रेजेंट हूँ। हाँ, वो भाव से पुकारते हो ना कि नहीं, आपको बस 10 मिनट का समय दे रही हूँ, मुझे आपको मैं 10 मिनट का समय दे रही हूँ, इतने में मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ, यही बोलते हैं गुरु भाई, जब कोई शिकायत होती, कोई भी प्रॉब्लम होती, ये 10 मिनट में ठीक कर दे, आध घंटा में ठीक कर दे, तो फिर ठीक हो ही जाती है वो मेरी प्रॉब्लम। और फिर अब तो मैं बात भी बोलने लग गई, पहले ऐसे कुछ नहीं बोलती, अब बोलती हूँ गुरुदेव धन्यवाद, तूने मेरी हेल्प की,
ये कि ऐसे अंतर्यामी है हमारे गुरुदेव। बोलते हैं आप हाँ अमेरिका में ध्यान करो, कनाडा में बैठ के ध्यान करो, आपकी समस्या का समाधान होगा। हाँ गुरु भाई, जैसे मेरी कोई इच्छा होती है मन में कि ये कुछ करना है वो करना है, तो सामने वाला अपने आप ही बोल देता है कि हाँ ये खाएगी, ये पिएगी, ये रहेगी। तो ऐसे ही जो मैंने सोचा वो सामने वाला पता नहीं खुद ब खुद बोल देता है। होता है, होता है, होता है, होता हाँ है, होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। मैं देखिए अभी क्या होता है कभी कभी कि ये सोचता हूँ कि आज घर में ये खाना बनना चाहिए, और जब घर हाँ पे जाता हूँ तो वही बना बना मिलता है। जी गुरु भाई, यही मेरे साथ होता है। कोई भी इच्छा होती कुछ भी खाने की, सोचती हूँ शायद ये होगा, तो वही मिलता है। होता है, मैक्सिमम हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार हुआ। हाँ हम तो कभी कभी सुबह प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव ये समस्या है। मनुष्य एक लोभी स्वभाव है ना, मनुष्य तो लोभी व्यक्ति है ना, मनुष्य के हाँ अंदर बहुत ज्यादा है, भगवान से बहुत चाहता है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। सही बात है, लालच बड़ी है। लालची, मनुष्य लालची प्रवृत्ति का आदमी है। तो हम हमारे अंदर जो लालच है उसमें उस लालच के थ्रू हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव ये हो जाए। तो गुरुदेव वो भाव देखते हैं, लालच नहीं देखते, बोलते हैं कि किस भाव से प्रार्थना कर रहा है, वो पूरा हाँ करते पूरा करते हैं। सही बात है गुरु भाई। बात कर- विजय गुरुवान आप बनी रहिए प्लीज। दो लोगों ने हाँ हैंड किया है। विजय नाम की आईडी ने, नाम मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, आपका स्वागत है मंच पे। आप मंच पे नहीं रहे, हो सकता है आपसे। विजय सोनी जी आपका स्वागत है। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो जी बोलिए बोलिए आप। जी जी, मैं 6 साल से डिप्रेशन एंजाइटी से बहुत परेशान हूँ सर। और मैं लगभग 6 महीने से मंत्र जाप भी कर रहा हूँ। हम्म। जी, ध्यान में 2-3 महीना ध्यान कर पाया, लेकिन ध्यान दुकान पे रहने की वजह से ध्यान नहीं कर पाता था। तो ठीक है, मुझे मेरा बात हुआ था गुरुजी के किसी शिष्य से हुआ था व्हाट्सएप पे, तो बोले कि ध्यान जरूरी नहीं है, आप मंत्र जाप ज्यादा करिए। ठीक है। मैं तो मंत्र जाप करता ही हूँ। मंत्र जाप का उच्चारण सही कर पाते हैं गुरु भाई, या मंत्र जी जाप? जी जी जी, जो गुरुजी बोलते हैं वही एकदम दिमाग में मेरे आता रहता है, जैसे बोलते हैं गुरुजी। तो ये महीनों में आपको ये मंत्र का जाप अजपा में तो बदला नहीं है क्या अभी? जी नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं दवा खाता हूँ, किसी दिन सही रहता हूँ, किसी दिन मुझे बहुत ज्यादा वो होता है, कभी कभी सुसाइड करने का भी मन करता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नहीं नहीं, आप निगेटिव सोच ना रखें। देखिए अभी डिप्रेशन का कल वाले एडिशन में बात मंच पे है जो डिप्रेशन के करते मेरा अनुरोध है। आवाज सफा नहीं आ रही है आपकी, एक बार फिर से बोल दीजिए। कर रहा हूँ किसी गुरु भाई से कि जो डिप्रेशन के साथ थे, समस्या का समाधान हुआ है गुरुदेव के माध्यम से, कृपया वो अपनी युक्तियों विजय सोनी जी को का मार्गदर्शन करें। जय जी गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी बड़े लोगों को। हाँ, ये विजय सोनी जी गुरु भाई जो बता रहे हैं डिप्रेशन वाली। विजय सोनी जी आवाज आ रही है आपको? गुरु भाई जी आ मेरी रही आवाज है। आ रही है? हाँ जी जी आ रही है। आप विजय हाँ सोनी जी पा रहे हैं ना आप? जी जी हाँ, अब ध्यान सुनिएगा। गुरु भाई देखिए, मैं भी 2010 से पहले डिप्रेशन में ही थी और 6 साल लगभग डिप्रेशन में रही।
उसके बाद में 2010 में गुरुदेव से जुड़ी, मई 2010 में। तो मुझे फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा, मातृशक्ति की जागरण का मुझे पता चला एकदम से, तुरंत ही वो खड़ी हो गई एकदम से मातृशक्ति। और उसके बाद से मेरी स्थिति में सुधार हो गया और साल भर में लगभग पूरी दवाइयां छूट गई। तो आप गुरु भाई आप विश्वास और भरोसा रखिए, कुछ कर्म प्रारब्ध भी होते हैं। इस आराधना जब स्टार्ट होती है तो हमारे जो पुराने कर्म प्रारब्ध है, संस्कार, हम अनगिनत जन्मों के हम संस्कार लिए बोझा उठाए रहते हैं उन संस्कारों का, तो वो संस्कार भी हमारे उद्दीप्त हो जाते हैं, ज्यादा मतलब खुलने लग जाते हैं वो संस्कारों की, उदय हो जाते हैं वो संस्कार। तो इसमें क्या है कि कई लोगों को तो तुरंत ही आराम मिल जाता है, क्योंकि गुरुदेव क्या करते हैं कि जिसकी जितनी सहन शक्ति होती है कि भाई जिसको उसको उतना ही कष्ट दिया जाता है। तो जैसे कि मैं तो मेरा उदाहरण दे दूं कि मैं बहुत जिद्दी और मतलब मैं हर चीज को मैं इतनी जल्दी आसानी से मानने वाली नहीं होती, मैं अंधविश्वास में कभी नहीं गई, मतलब मैं कभी भी अंधविश्वास में नहीं गई कि भाई अंधभक्ति मेरे को होती नहीं थी मेरे से। तो गुरुदेव ने सोच लिया शायद कि भाई अगर इसको तुरंत रिजल्ट नहीं दिया तो ये नहीं कर पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी दर्शन में। तो मुझे फर्स्ट डे से ही उन्होंने मुझे आराम दिया गुरुदेव ने। तो गुरु भाई आपका ये है कि आप बिल्कुल भरोसा रखिए गुरुजनों में, और धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। डिप्रेशन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं है, और अगर जिसको डिप्रेशन में घिरा हुआ है अगर उससे पूछे तो ये बहुत भयावह बीमारी है, इसके मुकाबले एड्स, कैंसर कुछ नहीं। क्योंकि डिप्रेशन विचारों का एक ऐसा झंझावात है जिसमें क्या है कि न तो आदमी मर सकता है न जी सकता है। और अभी आपने एक लाइन बोली थी कि जी हाँ बोलिए मैम। जैसे ही लगता है ना कि एक बार एड्स कैंसर ये हो जाए आदमी मर तो जाए, ये तो जीने भी नहीं दे रहा है ना मरने दे रहा है। बिल्कुल मैं इन चीजों से अनुभूत हो चुकी हूँ। और देखिए आत्महत्या के जो विचार आपके मन में आते हैं ये मेरे मन में आज भी आ जाते हैं गुरु भाई, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं होता है तो वो क्षणिक डिप्रेशन में भी इन चीजों का ये विचार आ जाते हैं। क्षणिक तनाव अगर व्यक्ति के मन में, स्वस्थ व्यक्ति के मन में आ जाए तो भी ये आत्मघाती विचार आ जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। और समर्थ गुरुदेव के चरणों में आने के बाद तो कोई, जब एड्स, हमारे पीके सिंह जी गुरु भाई आपके साक्षात उदाहरण में बैठे हैं, जब एड्स से क्योर हो रहा है तो डिप्रेशन क्या चीज है आप बताइए। तो गुरु भाई मैं तो ज्यादा नहीं बोलती हूँ, बहुत सारे गुरु भाई बहन क्यू में है और अपना अनुभव साझा किए दे रहे हैं आपके सामने। तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए गुरु भाई, और भटकना नहीं है कहीं भी। आप प्रार्थना ही गुरुदेव से इसी प्रकार की कीजिए कि गुरुदेव चाहे मर जाऊं, मरना तो वैसे ही एक दिन मर जाऊं, लेकिन मैं आपकी शरण में बना रहूं, बस आपका वरद हस्त मुझ पर बना रहे, मुझे भटकाइए ना गुरुदेव। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी गुरु भाई कि गुरुदेव चाहे मार देना, और आपकी शरण में अगर इलाज नहीं तो दुनिया की कोई ताकत मेरा इलाज नहीं कर सकती। आप सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ, गुरुदेव देखो मेरी पकड़ ढीली है, मेरी प्रार्थना है आपको बताऊं, मेरी पकड़ ढीली है, आप कस के पकड़ लीजिए गुरुदेव, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो आप तो बस बिल्कुल कस के हाथ पकड़ने के लिए गुरुदेव से प्रेयर करो, और आपके जो कर्म प्रारब्ध है वो कट कर धीरे धीरे आपको बहुत असीम आनंद में गुरुदेव ले जाएंगे। आज मुझे 12 साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए। परेशानियों का दौर तो अभी भी जारी है सिलसिला, लेकिन उन परेशानियों में भी आनंद की अनुभूति होती है गुरु भाई। वो परेशानियां भी अगर साधारण सांसारिक लोगों को अगर ये परेशानी हो जाए हमारी जैसी, तो वो लोग धैर्य रख ही नहीं पाए, मर जाएंगे। लेकिन हमको गुरुदेव ने इतने कस के हाथ पकड़ा हुआ है हमारा, इतने प्रेम से हमें डांटे हुए हैं कि हम लोगों को बहकने नहीं देते हैं, भटकने नहीं देते हैं। अनुभूतियां बहुत है गुरु भाई, लेकिन ये कि और लोग भी लाइन में है, और आप भरोसा रखिए, बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय श्री। बस इसी भरोसे पे 6 महीने से मैं हूँ और आगे भी भरोसा रहेगा, बस थोड़ा सा मुझे आराम हो रही है। मैं आपको अपना बताऊं, 2005 में मैं HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था। 2005 जनवरी की बात बता रहा हूँ, और 2005 फरवरी में मैं गुरुदेव के शरण में आ गया। गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में ले लिया 1 महीने बाद, और जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेरी रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी।
कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएंगी सब छीड़ हो जाती हैं, तुच्छ हो जाती हैं। तो परम सत्ता के ऊपर आप भरोसा रखिए, नाम जपिए, ध्यान करते रहिए और प्रचार भी कीजिए, थोड़ा सा प्रचार भी कीजिए गुरुदेव का, इससे आपको और लाभ होगा। नाम जप पे आपको विशेष फोकस देना, पहला काम नाम जप, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रचार। आप होल्ड पे चले गए गुरु भाई। कच्छप भाटी जी ने भी हैंड रेज किया था। विजय सोनी जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। अब संतुष्ट हो गए हैं? आपकी समस्या का समाधान कुछ हुआ है मंच पर? सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इतने दिन से मैं 6 महीनों से कर रहा हूँ। मंत्र जाप तो मैं कर ही रहा हूँ, ध्यान नहीं हो पा रहा है। लेकिन नहीं, ध्यान भी कीजिए ना। ध्यान में क्या है, उस समस्या का समाधान होता है। यौगिक क्रियाएं जब होगी तो जल्दी से जल्दी समाधान होता है। मैं तो लगभग 2-3 महीने किया, लेकिन मुझे कोई यौगिक क्रिया मेरे साथ नहीं हुआ। भाई जी, डिप्रेशन में यौगिक क्रिया हो? डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, उसकी कौन सी यौगिक क्रिया होगी? वो गुरुदेव जाने, आप जाने। हम तो बस साधक हैं। हम तो जो हुआ है हम वही बता सकते हैं कि आप नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए। गुरु भाई एक बार और बोलना चाहूंगी मंच पर। आप यौगिक क्रियाओं की बात करते हैं, यौगिक क्रियाएं होंगी गुरु भाई आपको। जब आपका समय आएगा, गुरुदेव को ऐसा लगेगा कि आपको आराम कराना है, आपकी बीमारी में फायदा देना है। देखिए, मुझे होती थी यौगिक क्रियाएं, इतनी भयंकर यौगिक क्रियाएं होती थी गुरु भाई। मुझे कि आप ज्वाइन करके बात करिए। हेलो जी, आप गुरुबान आप बोले। हाँ, तो मुझे इतनी तेज यौगिक क्रियाएं होती थी। एक बहुत बड़ा हॉल भी मेरे लिए कम पड़ जाता था, और विशेषकर मेरे को क्रियाएं होती थी इस तरह से। मैं भी अपना कैमरा ऑन किए देती हूँ थोड़ा सा। जी कर दीजिए प्लीज। आप सामने है। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। देखिए, इस तरह से मेरे ये इस तरह से मेरे को यौगिक क्रियाएं होती थी, और इस तरह से अपने मस्तिष्क की मसाज स्वयं मातृशक्ति मेरे द्वारा करवाती थी, बहुत भयंकर। और आज भी कहीं ना कहीं जब भी मैं फ्री होती हूँ, रिलैक्स होती हूँ, लेट जाती हूँ, बैठी होती हूँ, तो बस यही चलती रहती है। जबकि मेरा डिप्रेशन बिल्कुल क्योर हो चुका है, बिल्कुल कोई डिप्रेशन नहीं है मुझे। और ये इस तरह की ये होती है। तो ये गुरु भाई कि आप भरोसा रखिए। और तो और दीवारें जो होती थी घर की दीवारों की साइड में चली जाती थी ध्यान में, और दीवारों से इस तरह से ऐसे रगड़ के, मतलब दीवारों से सिर मेरा रगड़ाया जाता था। मतलब मैं क्या आपको मैं वर्णन नहीं कर सकती, मेरी जिज्ञासा इतनी भयंकर मुझे यौगिक क्रियाएं होती थी। तो बस यही है गुरु भाई कि यौगिक क्रियाएं भी समय आने पे आपको होंगी। और हो सकता है, देखो, डिप्रेशन कई प्रकार का होता है, इसका कोई पैमाना नहीं है डिप्रेशन का। तो अगर आपके लगेगा गुरुदेव को ऐसा, मातृशक्ति को, कि आपको कोई यौगिक क्रिया की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं होंगी। और अगर करवाना होगा तो करवा देंगे। यौगिक क्रिया वैसे भी साधक का विश्वास बढ़ाने के लिए होती है, मेरा ये मानना है। और जिस समय मुझे यौगिक क्रियाएं होती थी इस तरह की, तब मेरे मन में क्या आता था कि मेरा डॉक्टर था केसी गुरनानी, आगरा, शाहगंज, मीना फील्ड। तो एक बार मैं वहां जब जाती थी डॉक्टर के पास, तो एक बार मैंने डॉक्टर को कहा, मगर डॉक्टर साहब देखिए, आप है ना मुझे परेशान मत कीजिए, आप सिर्फ ये बता दीजिए मुझे कितने दिन ये दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा, अगर जितने दिन जिंदा रह सकते हो दवाओं से, उतने दिन जिंदे रहो, बाकी आपको जीवन भर, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा, ये दवाएं आपको जीवन भर खानी पड़ेंगी। तब मैं निराश हो गई। तब डॉक्टर ने मेरी ईजी करी थी, सिर की ईजी करी थी। और ईजी में उन्होंने मेरा जब वो एक्सरे निकाला, तो उसमें मुझे बताया, उस एक्सरे का फोटो, कि देखिए आपकी जो ये रेड जो नसें हैं, ये तो आपकी जिंदा कोशिकाएं हैं, और ये जो आपकी पीली पड़ गई हैं, येलो कलर की, ये आपकी मृत कोशिकाएं हैं। ये आपकी कोशिकाएं मर चुकी हैं। देखिए आपने, और जबकि मेरे जो वो एक्सरे में फोटो पीले कलर की कोशिकाओं का जाता था। मैं बड़ी चिंतित हो गई। उसके बाद से मैं एक अनजाने ईश्वर से, निर्गुण निराकार ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, कितने मतलब पूरे जिंदगी भर अगर दवाएं खानी है तो ये प्रभु इस जन्म में खिला देना, जो कुछ करना है मेरा इसी जन्म में काट देना, मैं आइंदा अगला जन्म मुझे मत देना भगवान, इस तरह का ऐसा घृणित जन्म मुझे मत देना। तो मुझे जब वो डिप्रेशन की क्रियाएं होती थी,
तो मुझे तुरंत वो उस डॉक्टर की बात याद आती थी जिसने मुझे एक्सरा बताया था कि आपकी मृत कोशिकाएं हैं। तो पता है मुझे अंदर से आवाज आती थी ध्यान करते करते और इस तरह से एक्सरसाइज करते करते कि मैं तेरी उन मृत कोशिकाओं को जिंदा कर रहा हूँ। ये जो क्रियाएं होती थी और दीवारों से जो सर रगड़ती थी मैं, और जमीन पर भी सर रगड़ती थी लेटे लेटे, तो उसमें मुझे बताया जाता था अंदर से कि मैं तेरी वो जो मृत कोशिकाएं हैं, तेरे डॉक्टर ने कहा था तुझसे कि मृत कोशिकाएं, अधिकतर कोशिकाएं मर चुकी हैं, तो सारी कोशिकाएं मेरी इस यौगिक क्रिया के माध्यम से, इन यौगिक क्रियाओं के माध्यम से जिंदा की गई गुरु भाई। और आज रामहरि जी भाई साहब ने पिछले सेशन में बताया था कि 15-16 साल के बच्चे जैसी मेरी रिपोर्ट्स आती है जांच की। तो अगर मैं आज किसी डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स कराने जाऊं, जांच कराने जाऊं, तो मेरी भी शायद 15-16 साल के बच्चे की ही रिपोर्ट्स आएंगी। गुरु भाई मेरे जो नेल्स हैं, हाँ मेरे जो नाखून हैं, हाथ के तो सब लोगों के ही होते हैं रेड अधिकतर, मेरे तो पैर के भी नाखून जो पहले बिल्कुल पीले जीर्ण शीर्ण खराब हो चुके थे, आज वो सारे नेल्स मेरे एकदम रेड हो चुके हैं। मैं हर किसी को बताती हूँ कि देखिए मेरे जो पैरों के नेल्स हैं वो रेड हो चुके हैं। बड़ा लोग आश्चर्यचकित करते हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो लोग कहते हैं आपकी वाणी में बड़ा तेज है, आपकी वाणी में बड़ा प्रभाव है, आपके चेहरे पे बड़ा तेज है, आपके चेहरे पे चमक है। तो मैं कहती हूँ ये नूर, ये चमक तो मेरे साक्षात गुरुदेव की है। आप क्या जानो मेरे गुरुदेव को। तो यही है गुरु भाई, आप भरोसा रखिए, योगिक क्रियाओं का समय आएगा तो वो भी हो जाएंगी। बिना समय के कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आवे फलो। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन्यवाद। कच्चा बाटी जी आपका स्वागत है मंच पे। विजय सोनी जी, अगर आपकी जिज्ञासा समाप्त हो तो ठीक है, आप होल्ड पे चले जा रहे हैं जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, जस्ट वो जो बबीता गुरु बिटिया जो थी मन से, उसमें ऐसे एक थोड़ा मन में विचार आया तो कुछ बोल रहा था, लेकिन अभी बस उसी लिए मैंने हैंड रेज किया था। और किस विषय गुरु भाई जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे जस्ट, और ठीक है वो बिटिया अभी नहीं है, तो अभी जैसे ये सोनी गुरु भाई बोल रहे हैं जो, वैसे मैंने कल गुरु भाई जी अपना कैमरा भी आप ऑन कर लीजिए प्लीज। गुरु भाई अभी मैं छत पे हूँ, अंधेरा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो गुरु भाई ऐसे वैसे वो कराने वाले तो गुरुदेव ही है, और इसमें मेन बात हम सभी जानते हैं, यही गुरुदेव बोला, नाम जपिए, नाम जप से सब समस्याओं का छुटकारा होगा, निवारण। और हम तो हमारा मतलब बताने से उस दूसरे नए गुरु बाब को बस यही अंदर से विश्वास है कि हाँ इनका इतने लोगों का हुआ तो मेरा क्यों नहीं हुआ। बस हमारा बोलने का बस तात्पर्य इतना ही होता है गुरु भाई। मैं भी यही कहता था गुरु भाई जी, जब शुरू में मैं अपना बताऊं, 1 मिनट का समय लूंगा। जैसे मुझे राजन सियाह जी ने बोला कि आप फला वेबसाइट पे जाओ, वहां पे बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, आप उनको देख लेना, उनका फोन नंबर वगैरह है, इच्छा हो तो आप बात कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने वेबसाइट खोली, उसमें हमारे पहले नाम से क्या था भूल जा रहा हूँ, दूसरे 2 लोगों का नाम था, फोटो थी भूल रहा हूँ मैं वो फोटो देखकर गुरुदेव से प्रार्थना किया, ठीक हो सकते हैं गुरुदेव, अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जी गुरु भाई, मन में अगर अपने विश्वास है गुरु के प्रति कि अगर आप इनको ठीक कर सकते हो, हमें क्यों नहीं। ये भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। हाँ ठीक है, इन्होंने गलतियां कम की होगी, मैंने ज्यादा की है, तो मुझे थोड़ा सा सजा दीजिए, थोड़ा सा देर में ठीक कीजिए। तो ठानने वाली बात है कि ठान लीजिए आप कि गुरुदेव अगर आप दुनिया को ठीक कर सकते हैं, मुझे क्यों नहीं। सही गुरु भाई। और सिद्ध योग तो सबको जीवन प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है जी। हाँ बाकी यही है गुरु भाई, वो सोनी गुरु भाई यही बोल रहा हूँ कि देखिए हम कई बार होता है कुछ गुरु भाई नया को बताते हैं तो उनका कभी कभार होता है हमारे पास टाइम नहीं है। अभी देखिए अगर कोई आदमी आउट ऑफ 24 आवर्स
15 मिनट सुबह और 15 अगर आधा घंटा इस किसी आराधना में मतलब टाइम स्पेयर नहीं कर पाते तो मेरे को नहीं लगता कि उनका जीवन मतलब का कुछ नहीं, ध्यान करना चाहिए गुरु भाई, हाँ बिल्कुल ध्यान सही। कर। अब ये नहीं है कि मैं ध्यान नहीं कर पाता, समय नहीं मिलता, फिर इस जीवन में नहीं करेंगे तो किस जीवन में करेंगे? तो गुरु भाई मैं तो पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि मेरा मतलब 95 96 से ये प्रॉब्लम था, लेकिन मेरी दवाइयाँ करीब-करीब कंटिन्यू थी। हालाँकि जो सर्विस हॉस्पिटल से वो ऑन रिकॉर्ड पेपर पे होती थी, मैं लेती थी दवाई, लेता था और उसको डस्टबिन भी इधर-उधर डाला, लेकिन मैं प्राइवेट से सिविल से क्योंकि कोई मार्गदर्शन वगैरह नहीं मिला, बोला ये फौज के तो ऐसे ही है, डॉक्टर सही को भी बीमार कर देंगे, आप प्राइवेट सिविल से इलाज कराओ। तो गुरु भाई मैं मतलब मेरे पास इतनी एम्स दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल विशाखापट्टनम, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च केरला कोची एंड ये बॉम्बे में अपना जो बॉम्बे हॉस्पिटल है उसका उसके अंदर आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी तीनों विंग है। तो वहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल में एलोपैथी का लिया था और ये आयुर्वेद का भी लिया था। तो कहने का मतलब 96 से लेके 2019 था, मैं मतलब किसी हॉस्पिटल किसी तरफ से दवाइयाँ इस डिप्रेशन के लिए मेरी ले रहा था। सही गुरु हाँ। भाई? हाँ, सोनी जी, गुरु भाई आप ध्यान से सुने, 96 और 2019 हाँ। तो करीब गुरु साल। मैं देखिए मैं कल पर डे बिफोर यस्टरडे बताया था, तो जो क्या एक होता मेरा जब से रिटायरमेंट से पहले टाइम मेरी पोस्टिंग थी पोर्ट ओखा, गुजरात। और उससे जैसे कई अपने डिफेंस रिलेटेड ग्रुप भाई उनको मालूम ही होगा, जो किसी की प्रॉब्लम होती है वो डिसेबिलिटी बोर्ड के डिसाइड करता है कि उसके लिए बड़े हॉस्पिटल या सीनियर एडवाइजर की ओपिनियन वगैरह होता है। तो आई वाज ट्रांसफर्ड टू अश्विनी हॉस्पिटल इन बॉम्बे, नेवी हॉस्पिटल। तो वहाँ गुरु भाई मैं जैसे ऐसे बिस्तर पे बैठा था, मतलब थोड़ा नींद-हींद का काफ़ी ऐसे मेरा न्यूरोटिक डिप्रेशन का डायग्नोसिस था। तो संडे था उस समय एक गुरु भाई आए ऐसे पैम्फलेट बाँटते हुए, तो वो जो गुरुदेव बोला कि इवनिंग 4 ओ क्लॉक इस कॉन्फ्रेंस हॉल मेडिटेशन प्रेयर रूम में ध्यान के लिए आना। आ तो गुरु जाए। भाई हाँ, ध्यान पे आना। तो मैं ऐसे मैं पहले भी बताया देखिए समय से पहले कुछ मैंने कई दफ़ा 98 2005 2006 मतलब कई बार अश्विनी में ऐसे एडमिट 1-1 2-2 महीना रहा था। लेकिन समय से पहले वो बोलते हैं ना कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उस दिन ये नवंबर 2019 की बता रहा हूँ, तो संडे को तो मैंने वो पैम्फलेट पढ़ा तो उसके पहला तो गुरु भाई ये मन में विश्वास आया, मैं ऐसे ज़्यादा इनके वो बाबा में विश्वास नहीं है। लेकिन मेरे फर्स्ट मेरा जो थोड़ा बिलीव हुआ कि हाँ, मेरे को जाना चाहिए क्योंकि गुरु भाई डिफेंस एरिया में किसी आलतू-फालतू मतलब किसी ऐसे ढोंगी बाबाओं की एंट्री नहीं हो पाती। नहीं होती। क्योंकि रीज़न भी है मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली उसकी इंटेलिजेंस ली जाती है, उसके कहाँ फंडिंग है वगैरह ये मेरे को इस सार्वजनिक मंच पे नहीं बोलना चाहिए। वो होती है फिर कमांडर ऑफ चीफ की अप्रूवल लेते तब उनको डिफेंस एरिया में एंट्री दी जाती, राइट? तो पहला मेरा विश्वास ये है हाँ, मतलब कुछ तो ऑथेंटिक है। और दूसरी एक बात में भाव में ये आया कि उसके पैम्फलेट के पीछे लिखा था एड्रेस चौपासनी रोड, जोधपुर, लहरिया वो रेस्टोरेंट पास। तो गुरु भाई मेरी भी वो चौपासनी स्कूल है ना पुराने राजा दरबार, मेरी 12th भी उसी से हुई है। और तो मन में रहता ना अरे वो हम बचपन में रहे वहीं है गुरुदेव का तो चलो चलते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ तो उसमें ये हेंगू जी गुरु भाई जो दीक्षा वगैरह का कार्य करते थे हेंगू जी गुरु भाई और भी कुछ इनके ये ओम प्रकाश जी वगैरह काफ़ी मीना गुरु बहन वगैरह थे। तो और उसमें क्या मेरा ओपिनियन देके मेरे को वापस उधर ही ट्रांसफ़र कर दिया था अगेन वो ओखा। तो वहाँ गुरु भाई जैसे अभी वार्ड में नए-नए होते वो ध्यान करें थोड़ा अटपटा अगर कहीं लोग यहाँ पर फिर मैं क्या इवनिंग वॉक के जा रहा था, तो वहाँ
मैंने सर्च किया कहाँ पे ऐसा जगह ढूंढूं जहाँ मतलब एकांत में ध्यान वगैरह कर सकूं, मेडिटेशन। तो गुरु भाई उतरे यहीं कैंप हॉस्पिटल कैंपस में एक ऐसे सभी कई भगवान के, शिव जी के, कृष्ण भगवान के वगैरह ऐसे फोटो रखे, एक छोटा सा मंदिर था। तो जैसे मंदिर में 6 बजे शाम को लोग बाहर आते, तो मैं क्या अपना टाइम सेट किया, 5 ओ क्लॉक में उधर चला जाता था। तो आराम से बैठ के अपना वो गुरुदेव को मोबाइल में रख के वो करता। तो एक दिन किया, दूसरे दिन गुरु भाई शाम के टाइम ऐसे ऊपर हेड में ऐसे थोड़ा-सा ऐसे जैसे कोई सिर नहीं हिला, लेकिन अंदर से कुछ मूवमेंट हो रहा है ऐसा फ़ील हुआ, चक्रीनुमा। लेकिन थोड़ा-सा सा से यार वहाँ कुछ तो है, पता नहीं है, मेरे को ऐसे ही लग रहा है, ऐसे सोचा चला गया। जब दूसरे दिन मॉर्निंग 5 ओ क्लॉक उसी जगह मैंने ध्यान किया गुरु भाई, और अब आप बिलीव नहीं करो, इतना सिर एक तो ऐसे दाएँ-बाएँ नहीं, ऐसे आगे-पीछे सिर इतना फुल वेग से हिला, और साथ-साथ दोनों हाथों की ये मतलब 5-6 महीने ये भी क्रिया हर ध्यान के बाद होना शुरू हुआ। लेकिन अभी आगे वो बहुत हुई, वो उतना ही नहीं। मेरा कहने का मतलब जब ऐसी कुछ होता है नहीं मूवमेंट, तब एक उस नया गुरु भाई होता उसमें बिलीव हो जाता है। एक तरह विश्वास का बनता है। दृढ़ जहाँ कुछ। तो मैं गुरु भाई को इनको अभी आगे मेरी कहानी को यहीं मैं विराम देता हूँ। तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा श्रद्धापूर्वक अंदर से थोड़ा विश्वास रख के और करुण प्रार्थना करें, गुरुदेव भई आप सभी को करो, मेरे पे भी करुणा बरतो, मेरे को इस दलदल से बाहर निकालो। तो आपको एक दिन सपने में हो वगैरह कैसे के दर्शन दे या उज्जैन वगैरह, जब आपका कुछ योगी क्रिया होगा तब आपका और भी फेथ विश्वास बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, वो बढ़ेगा तब आपका जो नेगेटिव थिंकिंग है, दूसरा होता है कि हमारा वो गीता में अर्जुन ने वो भगवान बोला था ना कि इतना मन चंचल कैसे? तो इसमें तो क्या होता है डिप्रेशन ज़्यादातर तो यही होता है कि मन बहुत ही मतलब चलायमान हो जाता है कि नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है? तो उससे क्या है आप जितना वो तो जब भी ऐसा कुछ थोड़ा आपको एहसास हो, आप मंत्र जप को ज़्यादा फ़ोकस करो, बहुत ही ज़्यादा उस पे जोर दीजिए। और शाम को सोते हो वगैरह के गुरुदेव का वीडियो वगैरह चला दीजिए, उसमें क्या है आपका मन स्थिर होने लगेगा। मत क्या कहाँ ज़्यादातर पास्ट में जाएगा या फ्यूचर? पास्ट इज़ गिल्ट एंड फ्यूचर इज़ फियर। फिर मैं बता रही है कि कैसा होगा, ऐसा कैसा होगा, ऐसा-ऐसा कुछ उनके में रील बनती जाएगी। और प्रेज़ेंट में हम कैसे रहते हैं? हम प्रेज़ेंट में रहेंगे तभी हमारा मन कंट्रोल होगा। तो प्रेज़ेंट रहने के लिए गुरुदेव के जो मंत्र जाप कीजिए, उसको क्या बोलते हैं गुरुदेव से प्रेरण किए, ध्यान कीजिए जो भी है, उससे आप पॉज़िटिव आएगी और धीरे-धीरे आपको अंदर से वो जो होता है ना एक क्रियाएँ होके आपका मतलब बदलाव आने लगेगा। होती है और योगी क्रिया जब होती है तो गुरुदेव बोलते हैं आपकी धारणा पक्की होगी। हाँ, धारणा पक्की होगी तो ध्यान लगेगा तो ये क्रियाएं होंगी, योगी हाँ। क्रिया होगी तो रोग ठीक होगा। हाँ, गुरु भाई, बाकी ये मेरा मतलब ये देखो करीब मोर देन 22 ईयर्स से सिंस मोर 20 ईयर्स आई वाज़ सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। लेकिन उस गुरुदेव जुड़ने के करीब एक विथिन मतलब 6-7 महीने बाद करीब 1 साल के बाद मेरी मेडिसिन पूरी छूट रही है। आज मेरे को करीब ये नवंबर आएगा तो 3 साल हो जाएँगे। तो करीब ये छोड़े हुए। डेढ़ साल हो गया मैं मतलब एक सिंगल टैबलेट नहीं लेता हूँ कुछ भी। और कई तरह के जीवन में भी बदलाव आए, जैसे कुछ 1.5 साल बाद वो खेजरी मुद्रा लगने लगी और नाद भी आया, सुनाई लगा, कभी स्टॉप हुआ जो भी है। लेकिन वृत्तियाँ इन सेंस मैं पहले गुरु भाई ओकेजनली ये लिक्विड वगैरह भी लेता था और ये हमारे राजपूतों में तो ये मीट-वीट वाला ये भी चलता था। तो लास्ट ईयर की गुरु पूर्णिमा के आस-पास से मेरा वो जो ऐश राशन नॉन वेजन वो भी छूट गया। और गुरु भाई मेरे को बीच में थोड़ा बहुत कभी ये डिप्रेशन की वजह से गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम रहता था। हाँ, हाँ। हाँ, तो एक बार ऐसे शायद मेरे या तो किसी मंच पे गुरुदेव भाई ने बोला था या शायद गुरुदेव के वीडियो में ही मैंने सुना था कि ऐसा किसी गुरु भाई ने वो जब भौतिक शरीर में थे गुरुदेव तब ऐसे रहा था तो गुरुदेव ने बोला था कि चाय छोड़ दो। और तो वो ऐसे ऐसे ध्यान में आया और मेरे गुरु भाई घर में 3 टाइम चाय बनती।
आज 1 साल हो गया, मैं बिल्कुल चाय मेरे को छोड़ के चली गई। और कभी-कभार ऐसे मैसेज बोलती है, बस कहीं लेता है, कुछ भी हो तो ठंडा पानी पीता हूँ ना गुरु भाई, वो साला मेरे को और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती, गैस की वगैरह पता नहीं क्या है। तो उसके बाद बिल्कुल भले मेरे को ढोल ढोल दो, गिरा दो, बस वैसे नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब आप यही है, फेथ रखिए, वही है, विश्वास रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वही सभी गुरु भाई बोलते गुरुदेव। अभी आप वो ये स्पिरिचुअल साइंस की बुक उठा के देखिए, उसमें जो क्वेश्चन गुरु भाईयान रखे हैं ना, उसमें करीब के मोटे रूप में निचोड़ के गुरुदेव यही सभी क्वेश्चन बोला नाम जप, बस आगे और कुछ नहीं बोला, बोला नाम जप। हाँ। विजय जी गुरु भाई सुन रहे हैं आप? हाँ, तो मैं यही उनसे गुरु भाई से अभी बार-बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। मतलब आप यही है, नाम जपिए और विश्वास रखिए। और दूसरा बात क्या होता है, पहले कई गुरु भाइयों के ऐसे एक्सपीरियंस है, मेरा भी है। अगर हम दोनों टाइम सेशन से जुड़ते हैं, तो आज मैंने बोला, कल और कोई बोलेगा और ये तो क्या साला डिप्रेशन तो कुछ नहीं है। कितनी-कितनी जो आपकी है वगैरह वो चीज़ें ठीक होती है और कहीं हमारा जो ध्यान कहीं हम चूक कर रहे हैं मंत्र जाप की, मेडिटेशन में, उससे हमें बहुत एक मतलब कहने का मतलब ये जो 1 घंटे, 1.5 घंटे का होता है ना, अगर एक डिप्रेशन वाले को 1.5 घंटे का कंसंट्रेशन दिमाग फोकस मिल गया, तो उससे बड़ा क्या वो बोलते हैं मेडिटेशन या दवाई हो सकता है। अभी बिल्कुल कई गुरु भाई वगैरह बोलते हैं हमें टाइम नहीं। देखिए अगर इस भौतिक जीवन में चर्चा आप होती है, गुरुदेव के बारे में चर्चा होती है। डॉक्टर के पास जाते हो, गुरु भाई कम से कम आधा 1 घंटा तो आपका आने-जाने का खर्च होगा, आधा 1 घंटा आप वेटिंग करोगे और आपका धन खर्च होगा, टाइम वेस्ट होगा और उसके 4-5 घंटे के मतलब हम 15 मिनट ध्यान नहीं कर सकते। ये तो मतलब एकदम बड़ी सोचने वाली बात है ना, उनका वो कहने का उनका बोला टाइम नहीं। मैंने भी उनको यही सजेस्ट किया है कि आप ध्यान भी करें, और क्योंकि दूसरा ध्यान हाँ, दोनों ज़रूरी है। हाँ। आपको किसी ने ये कह दिया कि नहीं आप नाम जपिए, ध्यान ज़रूरी नहीं है, तो वो तो आपको जैसा सोच रहे हैं तो ऐसा तो उन्होंने बोल दिया। जी, आप और गुरु भाई नहीं हाँ, ध्यान नहीं मैं कर पाता हूँ, आपके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन गुरु भाई जी ध्यान भी ज़रूरी है। अच्छा और गुरु भाई और ये ऐसी साधना है, ये तो हम सभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ-कुछ साधना होता है ना कि आप कहीं हर जगह उसको हर टाइम नहीं कर सकते। इसमें तो साला हम ट्रैवलिंग में है, भले बेड पे लेटे हैं या आप किसी आप मीटिंग वगैरह कहीं बैठे अपना मतलब मंत्र चालू रख सकते हैं। यदि हम कहीं से पॉइंट टू पॉइंट बात ना करें, तभी स्लो ना कर सकें। बाकी करीब-करीब हर परिस्थिति में हम नाम जप को क्योंकि किसी को तो एहसास ही नहीं होगा कि हमारा नाम जप कर रहे हैं हम। गुरु भाई जी अगर जब साधक इसको सीरियसली ले लेता है ना, तो चाहे हाँ। किसी परिस्थिति में वो फिर नाम जप छूटता नहीं है। जी, जी, वही है। तो मैं गुरु भाई से यही बोलना चाह रहा हूँ, आप नाम जप करिए और फ़ेथ रखिए, विश्वास रखिए। ये ध्यान आपकी कीजिए, गुरुदेव पर हाँ, विश्वास रखिए, किसी भी ये मेरा समस्या का समाधान नाम मेरा जप नाम हाँ, जप। ये मेरा ही नहीं है, 8-10 तो गुरु भाई और बहनें ये इस रिलेटेड प्रॉब्लम से इस मंच पे अपना बता चुके हैं, मतलब दे आर लिविंग नाउ वेरी हेल्थी लाइफ। हाँ, हाँ। उनको दवाइयाँ वगैरह सब छूट गई है। कई ठीक गुरु है? भाई बहनों ने इसी मंच पे कहा है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं 1 महीने से जुड़ा हूँ, 2 महीने से जुड़ा हूँ। हम तो बोले कि आप सेशन जॉइन करते रहिए, सेशन के दौरान जो ध्यान का समय होता है, उस समय आप आकर के ध्यान करें। शाम को 15 मिनट, सुबह 15 मिनट। अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे में आधा घंटा का समय तो निकालिए, कृपया। और गुरु भाई मेरा तो ये ऐसा है कि कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? ये विजय सोनी जी कहाँ से जुड़ते हैं? विजय सोनी जी सुन नहीं पा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैंने कई बार उनको बुलाया। गुरु भाई जी समस्या रखे हैं तो उसको समस्या का समाधान आपका ही किया जा रहा है, उसको आप सुने भी कृपया। नहीं विजय है सोनी तो बात सुन है पा तो रहे मंच पे तो है गुरु भाई। है, लेकिन वो कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा उनकी तरफ से। हाँ, हो सकता है कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। ठीक है गुरु भाई और किसी को ले लीजिए, अभी वो सुन नहीं पा रहे तो हमारा बोलने का वो फिर उस देख लेंगे, यूट्यूब पे सुन लेंगे कि मेरे प्रश्न का क्या मतलब समाधान हमें मिला है, क्या
समाधान गुरु भाई बहनों ने दिया है। तो इसमें आप विजय सोनी जी को एक ही समाधान मैं बता सकता हूँ, गुरु भाई जी आप गुरुदेव पर विश्वास रखिए, नाम जप निरंतर करिए, चाह करके भी उस नाम जप न छूटने पाए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए और ध्यान कीजिए दोनों टाइम। जी जी ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। और किसी को ले लीजिए। मैं तो वो बिटिया बोल रही थी उस टाइम कुछ ऐसे मन में आया, तो बाद में इनका अगेन आ गया, तो मैं चलो बिटिया का भी जबरदस्त अनुभव था कि मैं तो गुरुदेव से अपना काम जिद्द के रूप में करवा लेती हूँ। आपको आधे घंटे में करना है वो कर देते। जय गुरुदेव। है गुरुदेव ऐसे भी साधकों से वो सब क्या गुरुदेव बोलते हैं ना, सद्भाव के साथ किया गया प्रश्न, सद्भाव के साथ मांगा हुआ प्रश्न, जो भी प्रार्थना है गुरुदेव स्वीकार करते हैं। सद्भाव के साथ झुक करके आप प्रार्थना कर लो, मांग लो, मिल जाएगा। गुरुदेव तो साफ इतना तक बोलते हैं कि भैया मैं तो लुटाने निकला हूं अपने गुरु के आदेश से, आप पात्र सीधा रखो मैं डाल दूंगा, उल्टा रखोगे भाई तो मैं मजबूर हूं। इतना खुलकर बोलने के बाद भी अगर हमें समझ नहीं है तो हम क्या कर सकते, हमें बस लेने का तरीका आना चाहिए। जय गुरुदेव। अगर कोई और गुरु भाई बहन साझा करना चाहते हैं मंच पे अपने विचार तो स्वागत है, नहीं तो ऐसे भी सेशन का समय हो चुका है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मंच को गुरुदेव के श्री चरणों के कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की।